अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सीएसएस का लेक्चर नंबर 1 है। सीएसएस क्या होता है आपके पास? सीएसएस हमारे पास होती है सबसे कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। जैसे आपको मैंने बताया था जब एचटीएमएल हम करते हैं, एचटीएमएल जैसे आपकी बॉडी की आप स्ट्रक्चर कह लें, आपका वेब पेज का जो है वो हम एचटीएमएल के अंदर करते हैं। अब सीएसएस के अंदर हम लोग, आपको नेम से पता चल रहा है, कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट, मतलब आप एचटीएमएल के ऊपर स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, ये आपके पास स्टाइलिंग शीट है। अब देखें यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके लेक्चर नंबर 1 का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करती हूँ index.html। आपकी जो CSS है हमेशा वो HTML के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होगी। पहली जो फाइल आपकी HTML की ही होगी, उसके ऊपर आप CSS इम्प्लीमेंट करोगे। अब देखो ये फाइल को मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे अब आपको पता है HTML जब हम लिखें, टैब प्रेस करें, हमारे पास बेसिक सिंटैक्स आ गया। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं CSS लेक्चर नंबर 1। ये आपके पास आ गया उसका टाइटल। अब हमारे पास CSS जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक आपके पास आती है इनलाइन CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS, एक होती है इन पेज। सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS कौन सी होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पी लिखा, टैब प्रेस किया, आपके पास ये पैराग्राफ आ गया। लॉरम लिखूंगी, टैब प्रेस करेंगे, आपके पास पैराग्राफ आ गया। अब इसके ऊपर मुझे CSS इंप्लीमेंट करनी है, तो मैं कैसे करूंगी? ये देखो ओपन इन ब्राउजर, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आपके पास पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, अब पैराग्राफ के अगर आपने इन लाइन CSS करनी है तो आप क्या करोगे? उस टैग के ओपनिंग टैग के अंदर जाके स्टाइल की एट्रीब्यूट यूज करोगे और उसके अंदर आप वैल्यूज दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर जब आप HTML में करते थे आप फॉन्ट का टैग यूज करते थे। अब CSS के अंदर जब कलर चेंज करना है आपने टेक्स्ट का, तो आप कलर की प्रॉपर्टी यूज करोगे। यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल मैंने रेड दे दी, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखे रेड हो गया। अब आपने अगर एक और प्रॉपर्टी स्टाइलिंग में यूज करना है तो आप क्या करोगे? उसको सेमीकोलन से, आप कह लो कि सेमीकोलन आपको बताता है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी टर्मिनेट हो गई है। दो प्रॉपर्टीज को आप कह सकते हो कि आपने सेपरेट करने के लिए आप उनके दरमियान आप सेमीकोलन यूज करते हो। अब इसका फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका कर दूं ब्लैक, इसको सेमीकोलन लगाया, सेव किया, ये देखें आपके पास उसकी CSS आ गई। ये होगी आपकी इन लाइन CSS। अब इन पेज CSS आपके पास क्या होती है? आपने हेड टैग के अंदर टाइटल के नीचे जाके आपने यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज करना है, स्टाइल का टैग। ठीक है, यहाँ पे देखें, कंट्रोल जी करूँ दोबारा से, स्टाइल, टैब प्रेस किया, सेव किया, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो जिसको आपने एलिमेंट को CSS देनी होती है उसको आप कॉल करते हो। अब उसको कॉल करने के आपके पास 3 तरीके हैं। एक तो उसका टैग नेम मतलब जैसे पैराग्राफ है तो उसका टैग नेम क्या होगा? P। इसी तरह यहाँ पे मैं P को कॉल करूँ, अगर बाय टैग नेम आपको बताऊं तो सबसे पहले जो हमने इन लाइन CSS की थी, चलो उसके अलावा हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उसकी फॉन्ट फैमिली आपके पास क्या आ जाता है? जब हम HTML करते थे आपके पास, आप फॉन्ट टैग के अंदर उसकी एट्रीब्यूट यूज करते थे फेस। आपके टेक्स्ट का स्टाइल जो चेंज होता था उसको हम लोग CSS के अंदर बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैंने उसको चेंज किया बुक एंड TQ। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। अभी इसको हम ओपन इन अ ब्राउजर करते हैं। ओपन विद गूगल क्रोम कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल प्लस। अच्छा, उसका स्टाइल इतना, यहाँ पे जाके हम इसको कोई और स्टाइल देके देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सैंस सेरिफ कर दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए इसका स्टाइल चेंज हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया इम्पैक्ट, इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए इम्पैक्ट हो गया। अब आपके गूगल फॉन्ट्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके पास पड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप सर्च करें गूगल फॉन्ट्स पे जाके आपने वेबसाइट के अंदर अगर आपने इंटरनली अपने फॉन्ट्स लगाने हैं तो आप वो कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए, उस पर क्लिक कर दो, मतलब ये स्टाइल चाहिए आपको,
अब यहाँ पे जो आपके पास लिंक आ रहा है, ये ऊपर लिखा होता है टू embed the font, copy the code into the head of your HTML। मतलब ये वाला जो लिंक है आपने अपनी HTML की हेड के अंदर लगाना है। ये टाइटल के बाद फॉर एग्जांपल मैंने ये लिंक लगा दिया, कंट्रोल वी कर दिया, इसको सेव किया। अब इसको सीक्वेंस में लेके आने के लिए मैं टैब प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे देखें आपके पास अब जो इम्पोर्ट वाला होता है, यहाँ पे इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो आप ये स्टाइल के टैग के अंदर यूज करते हो। ये देखो, ये जो इम्पोर्ट वाला आ रहा है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, सेव, ठीक है। अब जो आपके पास इसका नेम है, ये देखे बिबास, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे देखें, आप इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास वो स्टाइल जो है उसने वो चेंज किया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, सिलेक्ट दिस स्टाइल पे जाना था। यहाँ पे सिलेक्ट दिस स्टाइल पे करके आपने यहाँ पे देखें, ये जो लिंक था, अब ये वाला लिंक जो है हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। वो पहले हमने सिलेक्ट नहीं किया था। अब देखें, ये लिंक जो है यहाँ से हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेव किया मैंने, और ये वाला जो है इसको मैंने टैब प्रेस कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखें, इंपोर्ट वाले पे जाएं। इंपोर्ट वाले पे जाने के बाद यहाँ पे ये वाला जो इंपोर्ट है कॉपी किया, इसको मैंने, और यहाँ पे लगाते हैं हम। यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, और यहाँ पे दोबारा से जाकर स्टाइल के अंदर इसको इंपोर्ट कर देते हैं, और इसको सेव किया फाइल को। और आपके पास जो नीचे आपके पास आ जाता है ये वाली फॉन्ट फैमिली, ठीक है। ये देखिए फॉन्ट फैमिली, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। सेव किया इसको भी। अब ये दो फॉन्ट फैमिली आ रही है। अब यहाँ पे चेक करें, रिफ्रेश करूँ अगर मैं इसको, एक आपके पास आ रही है जो आपके पास ये वाला है, ठीक है। एक आप इसको कमेंट आउट करके देखो, सेव करो, रिफ्रेश करो, तो अब आपको नीचे वाला शो कर रहा है। मतलब ये दोनों में से आप कोई भी यूज करते कर लो। यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर कमेंट आउट करूँ और इसको अनकमेंट करूँ, सेव करूँ, इसको रिफ्रेश करूँ, तो वो पहले वाला आ रहा है जो आपने पहले किया था, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपने जस्ट क्या करना है, फॉन्ट पे क्लिक करके उसको आपने क्या कर देना है, सिलेक्ट फॉन्ट कर देना है। ये देखें, यहाँ से अगर ये वाला चाहिए, यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट दिस फॉन्ट कर देना है, ठीक है। वो भी उसके अंदर आपको एडिशन करी जा रहा है, तो उसका आपको देखो, उसके अंदर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे लिंक है, लिंक जो है आप देखो यहाँ से इसको कॉपी कर लो, सिंपल जो मैंने आपको पहले बताया। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे लिंक्स जो है यहाँ पे पेस्ट कर देने, कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल वी, सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखें आप, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, टैब प्रेस कर देते हैं, इसको भी सेव कर दिया। और सेकेंडली मैंने बताया आपको इंपोर्ट करने के बाद अब देखिए ये इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि हमने उसमें स्टाइल को ऐड करी जा रहे हैं हम लोग। ये देखें, इंपोर्ट की जगह अब यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ कंट्रोल वी, इसको मैंने सेव कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखें, अब फॉन्ट फैमिली जो आपकी इंक्रीज होगी है, ठीक है। अब इस फॉन्ट फैमिली को आप कॉपी करो, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हो, कंट्रोल वी, सेव कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको टैब प्रेस कर रही हूँ, सेव कर दिया। अब मैं पहले हमने ये भी लगाई थी, ये भी लगाया था, सेव किया हमने। यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें आपका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। हम डिफरेंट पैराग्राफ्स लेते हैं, उन पे अलग-अलग ये वाली फॉन्ट फैमिली से लगा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक और पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जब आप अलग से इसको लेते हो, टैब प्रेस किया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखें फिर जो आपका है उसको हमने क्लास, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह वो मैंने इन लाइन की थी। इन लाइन जो की है वो जस्ट उसी के ऊपर हुई है, लेकिन जब मैंने इन पेज इसको कॉल किया पैराग्राफ को, तो उसने क्या किया है, उसने जो हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दी हुई है उसने दोनों पे इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। अगर आप यही वाली प्रॉपर्टीज कलर और बैकग्राउंड वाली, इसको मैं अगर कॉपी करूं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है,
और यहाँ से बैकग्राउंड कलर, ये इसको अलग कर लिया। इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, यहाँ से सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो वो दोनों पे इम्प्लीमेंट करेगा। ये फायदा होता है आपकी सीएसएस का। अगर आपने पैराग्राफ एक इस तरह का चाहिए, अगर आप वही चाह रहे हो कि सारे पैराग्राफ्स आपके वेबसाइट के एक ही स्टाइल के हो, तो आप इस तरह कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ को क्लास दोगे, बाय क्लास नेम आप इसको कॉल करोगे। एक होती है क्लास और एक होती है आईडी। पहले मैं आपको क्लास दे के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक को क्लास दे दिया पैरा, इसको सेव किया, और दूसरे को हम लोग यहाँ से क्लास दे देते हैं पैरा जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, इसको सेव, कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई देते हैं, सेव। इसको भी अनकमेंट करती हूँ मैं, और इसको भी अनकमेंट करती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं करती हूँ सारे को कमेंट आउट, इसको सेव किया। अब यहाँ से क्लास को कॉल कैसे करते हैं, डॉट से, डॉट पैरा, मैंने इसको कॉल किया। पैरा के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉन्ट फैमिली जो है एक पे मुझे लगानी है, ये वाली कॉपी किया मैंने, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। दूसरे पे मुझे डॉट पैरा जी पे जो मुझे लगानी है, वो मुझे फॉन्ट फैमिली लगानी है, ये वाली, इसको मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। एक पे कलर जो मैं यही रेड रहने देती हूँ, एक बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे देखिए ये रह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कलर और बैकग्राउंड कलर यहाँ से देखिए कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब कलर जो है उसके टेक्स्ट का हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए दोनों की जो इम्प्लीमेंटेशन वो अलहदा हुई है। यहाँ पे अब ये कलर हम लोग यहाँ पे कोई और कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरह आपकी जो होती है इन पेज सीएसएस, एक होगी आपकी इन लाइन सीएसएस, एक होगी इन पेज। अब आपकी एक्सटर्नल सीएसएस कैसे होती है, यहाँ पे देखें, इसी फोल्डर के अंदर जाके जहाँ पे आपकी index.html पड़ी है, न्यू फाइल क्रिएट करके आपने style.css, style.css जो वो क्रिएट कर ली। अब ये सारी की सारी जो सीएसएस हमने की है इन पेज सीएसएस, ठीक है, इसको मैं उठा के सारे को हम कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, और यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते, सीएसएस स्टाइल का टैग ही, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पे देखें, ये वाली सीएसएस जो स्टाइल और सीएसएस मैंने लगाई है, अगर मैं इसको ओपन इन ब्राउजर अगर करूँ, तो आपकी सारी की सारी जो कोडिंग है, यहाँ पे देखें, इसको रिफ्रेश करें, वो आपकी सीएसएस सारी की जो इम्प्लीमेंट हुई थी वो रिमूव हो गई है। क्यों रिमूव हुई है, क्योंकि एक्सटर्नल जब हम फाइल क्रिएट करते हैं उसको हमने लिंक करवाना होता है अपनी HTML की फाइल के साथ। लिंक लिखा, टैब प्रेस किया। अब स्टाइल रेफरेंस देखें, ये इंडेक्स की फाइल पड़ी है और ये उसी फोल्डर के फाइल के साथ style.css पड़ी है। यहाँ पे मैंने style.css लिख दिया, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करें, देखिए आपकी इंप्लीमेंट होगी सारी, ठीक है। ये होता है आपकी एक्सटर्नल सीएसएस, जो ज्यादा यूज होती है वो एक्सटर्नल सीएसएस होती है, इसलिए आपने एक्सटर्नल पे प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो आपके पास आ जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आप पहले हमारे जो HTML थी, फॉन्ट साइज जस्ट हमारा जो है वो 7 तक होता था। यहाँ पे देखिए मैंने 70 पिक्सल कर दिया, सेव किया इसको। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखें फॉन्ट साइज जो इंक्रीज हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है, हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 30 कर दिया, इसको और यहाँ पे जाकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो उसका 30 पिक्सल हो गया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जाके फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी आती है, एक आपके पास आ जाती है फॉन्ट स्टाइल, जिसमें आप लिखते हो इटैलिक। इसको सेव किया मैंने, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए इटैलिक, ये बाय डिफॉल्ट था क्योंकि हमने
उस पे फॉन्ट साइज जो है वो लगाया हुआ था, फॉन्ट फैमिली। इसको मैं कमेंट आउट करती हूँ तो देखिए आपका इटैलिक आ गया, ठीक है। इसको फिर अनकमेंट कर देते हैं हम लोग। चलिए पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज, एक तो आपका इटैलिक आ गया, एक इनिशियल सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो आपके पास जो पहले था वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनहेरिट सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए जो फॉन्ट साइज है वो ही चेंज रहता है, इसलिए इसमें जो फॉन्ट स्टाइल है उसमें आपकी एक ही वैल्यू जो है यूज जो इम्प्लीमेंट होती है वो है इटैलिक, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, इसके बाद फॉन्ट वेट आपके पास एट्रीब्यूट आ जाती है एक, यहाँ पे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में आप देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बोल्ड, यहाँ पे सेव किया तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट आपके पास क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल कैप्स अगर मैं लिखूं, सेव किया, रिफ्रेश किया, स्मॉल कैप्स में क्या हुआ, देखिए आपका जो सारे का सारा है, हर सेंटेंस का पहले वाला वर्ड जो है वो बाकियों से ग्रेटर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आपकी स्मॉल कैप्स। अब यहाँ पे फॉन्ट वेरिएंट के अलावा आपके पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो आपकी आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपकी एक आ जाती है अपर केस। अब यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किया, ये अपर केस सारे के सारे लेटर्स आपके अपर केस हो गए। अगर आपके पास यहाँ पे एक और आती है, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस हो गया, यहाँ पे देखिए लोअर केस, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, सारे के सारे लोअर केस में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फिर कमेंट आउट किया, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, दोबारा से हम अगर करें, यहाँ पे इसको कैपिटलाइज, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, कैपिटलाइज क्या कर रहा है, आपका सेंटेंस का हर वर्ड का जो पहला मतलब हर कह लें कि वर्ड का जो पहला लेटर है उसको वो ग्रेटर देन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आ जाती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, एक और वैल्यू आती है आपकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन, मतलब कोई भी नहीं आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाती है एक लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में क्या होता है, आपके पास लेटर स्पेसिंग में आपके लेटर्स के दरमियान स्पेस आ जाती है। मैं आपको 15 पिक्सल देके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए हर लेटर के अंदर स्पेस आ गई, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी उसको देना चाह रहे हो। उसके बाद आपके पास एक आ जाता है यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग। पहले मैं आपको इसको सेव करके दिखाती हूँ, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें, ठीक है। अब आपके पास एक आ गया वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग को क्या होगा, हर वर्ड के दरमियान आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, ये देखिए इसके हर वर्ड, मैं ज्यादा करके दिखाती हूँ आपको, 20 कर देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए हर वर्ड में स्पेस आ रही है आपकी 20 पिक्सल की। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है, आपके पास आ जाता है वर्ड स्पेसिंग हो गया, आपके पास एक लाइन हाइट। लाइन हाइट आपके पास क्या करती है, आपकी जो लाइंस है उसमें आपको स्पेस देती है। फॉर एग्जांपल 130 पिक्सल मैंने कर दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखिए हर लाइन में आपकी क्या आ रही है, स्पेस आ रही है, ठीक है। हम इसको कम भी कर सकते हैं, 30 पिक्सल कर देते हैं, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, जितनी आपको चाहिए। उसके बाद एक आ जाता है टेक्स्ट इंडेंट। यहाँ देखिए मैंने लिखा टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट यहाँ पे 200 पिक्सल अगर मैं इसको करूँ, सेव करूँ, इसको रिफ्रेश करूँ, टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, आपकी ये पैराग्राफ का फर्स्ट जो लाइन है उसकी आपकी स्पेस, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट के बाद हम यहाँ पे देखें, अब HTML के अंदर जाके यहाँ पे मैं एक चीज लिखती हूँ, जैसे आपकी एंकर टैग होता था आपका लिंक के लिए, ठीक है। एंकर टैग में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी के लिए हम देखते हैं, रुके, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इमेज लिख देती हूँ, सेव किया। अब मैं इसको जाऊं और या यही वाला हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, इसको मैंने कर दिया पेस्ट, सेव किया, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉन्ट, गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अगर ये नीचे आपका गूगल फॉन्ट्स आ रहा है, ठीक है। आपका लिंक जो है वो क्रिएट हो गया। अब लिंक जो क्रिएट हुआ है उसमें आप देखें टेक्स्ट डेकोरेशन। अब लिंक जो है हम इसको या तो यहाँ से
कट करके हम ऊपर ले जाते हैं, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर ले जाते हैं पेस्ट। ठीक है, सेव किया इसको, यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें ऊपर आ रहा है अब आपका। अब यहाँ पे देखें लिंक को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे आपने सिंपली एक तो आपके पास तरीका है, हम यहाँ पे जाके एंकर टैग को एक मैंने कॉल किया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे मैं कर दूं नन। नन करने से क्या होगा, ये देखिए उसकी लाइन जो है नीचे से वो रिमूव होगी। ठीक है, एक आपके पास जो आ जाता है, एक आपके पास आ जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके पास आ जाएगा अंडरलाइन। सेव किया इसको मैंने, अंडरलाइन आ गया, इसको मैं अनकमेंट कमेंट आउट करके दिखाती हूँ आपको अंडरलाइन। अब आपके पास अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, अब देखें यही यहाँ पे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिख देती हूँ ओवरलाइन, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखे वो लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, मतलब उसके फॉन्ट के ऊपर। कंट्रोल जी, यहाँ पे कमेंट आउट करती हूँ, फिर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन आपके पास आ जाता है लाइन थ्रू, ये जो आप टैग्स यूज करते थे, देखिए लाइन थ्रू आ गया। अब मैं इसको भी कमेंट आउट करती हूँ और इसको मैं अनकमेंट करती हूँ और इसको कॉपी करके मैं आपको पैराग्राफ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन सेव किया इसको, ये देखिए नीचे वाले पैराग्राफ सारी के सारी आपकी अंडरलाइन हुई है। यहाँ पे देखो ओवरलाइन आ रहा है इसलिए लाइन के ऊपर, ये देखो ऊपर इसके भी ऊपर शो हो रहा है आपको। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको ओवरलाइन की बजाय यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाऊं, सेव करूं, इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए अब ऊपर नहीं अब नीचे शो हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कि आप पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकते हो, ये आपकी होती है CSS। ये आपका आज का और कल का लेक्चर है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके आप मुझसे पूछे, अगर किसी से कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे पिक सेंड करके आप मुझसे पूछ सकते हो, और कल क्लास में भी हम यही करेंगे।